MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं टॉप 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह हमारा एक्सेल टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। पिछले अध्याय में हम एक्सेल टेस्ट पार्ट 1 लेकर के आए थे, उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। तो हर MCQ हम 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला MCQ नहीं देखा है तो एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी वित्तीय कार्य नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, FV, मिन, NPV, PMT। तो फ्रेंड्स, मिन जो है मिनिमम के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई वैल्यू ढूंढनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसलिए हम मिनिमम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा वित्तीय कार्य नहीं है, तो जो हम मिनिमम का यूज करते हैं वो वित्तीय कार्य के लिए हम यूज नहीं करते, बल्कि छोटी संख्या को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ट MS एक्सेल में 3D दृश्य प्रदर्शित करता है। तो मतलब बार में, पाई में, 3D सरफेस में या फिर एरिया में, इसमें से आपको एक पे टिक लगाना है कि कौन सा चार्ट है जो MS एक्सेल में 3D दृश्य प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, 3D सरफेस एक ऐसा चार्ट होता है जो 3D दृश्य प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 3D सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल ओपन ब्रैकेट C10 प्लस C11/12 क्लोज ब्रैकेट प्लस D18 निम्न में से किसका उदाहरण है। ये आप लोगों को बताना है। फंक्शन, वैल्यू, सेल एड्रेस या फॉर्मूला। तो यहाँ पर इक्वल के साथ कुछ यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है, तो ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, जबकि फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन फंक्शन में हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि फंक्शन कई सारे होते हैं। आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो उसमें फॉर्मूलाज टैब में फंक्शन लाइब्रेरी के नाम से ग्रुप है, वो सारे हमारे फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन जब किसी एक पार्टिकुलर की बात चल रही होती है तो वो हमारा फॉर्मूला कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल 2013 में एक नई वर्कशीट डालने की एक शॉर्टकट कुंजी निम्न में से क्या है। MS एक्सेल 2013 हमारा वर्जन है, इसमें एक नई वर्कशीट हमको डालनी है। तो नीचे दी गई कीज में से निम्न की क्या है। शिफ्ट F11, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस N या फिर ऑल्ट प्लस F11। तो मैं आपको दिखा दूं कि वर्कशीट डालने के लिए क्या शॉर्टकट दबाते हैं। तो मैं आपको एक्सेल में दिखाई देता हूं। डिफॉल्ट रूप से हमें एक्सेल में 3 शीटें मिलती हैं, आप ध्यान देना यहाँ पे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट F11 प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए मेरा शीट 4 और क्रिएट हो गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, शिफ्ट F11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक एप्लीकेशन से कॉपी होने वाला डेटा किसमें स्टोर होता है। एक एप्लीकेशन से, मान लीजिए वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है, उसमें आपने कोई कॉपी डेटा किया है, तो वो कहां पर स्टोर होता है। तो चलिए ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूं। मैं यहाँ पर एक्सेल ले लेता हूं, 45, 65 कुछ मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूं, और किसी एक नंबर को लेने के बाद मैंने कॉपी की कमांड दी, और होम टैब में ही क्लिपबोर्ड पहला ग्रुप है, इसके राइट साइड में एक डाउन का एरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
तो देखिए मैंने 45 को कॉपी किया था, तो यहाँ पर डेटा हमारा स्टोर हो गया है। अब मैं 85 को भी कॉपी कर लेता हूँ और 65 को भी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 65 मेरा दिखा रहा है और 45 दिखा रहा है। यानी कि जिसको भी आप जितनी बार कॉपी करेंगे वो डेटा हमारा क्लिपबोर्ड में सेव होता रहेगा। एमएस वर्ड में भी आप कर सकते हैं। देखिए एमएस वर्ड में भी आपको करके दिखा दूं मैं। मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक पैराग्राफ में टाइप कर लेता हूं। अब जैसे मैंने हेडर्स को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और यूज को लिया, मैं कट कर देता हूं यूज को, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम क्लिपबोर्ड के जो राइट साइड में एरो आ रहा है, यहाँ पे देखिए यूज जो अभी हमने कट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। और देखिए एक्सेल का भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैंने 65 और 45 को कॉपी किया था। तो बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स कि कट और कॉपी किया हुआ डेटा हमारा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लिपबोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? लेवल, फॉर्मूला, एड्रेस या कॉलम? तो सेल की पहचान जो करता है वो एड्रेस करता है। एक सेल एड्रेस होता है जो मैं आपको एक्सेल में दिखा दूं कि यहां पर कोई पहले आप डेटा ले लीजिएगा। मैंने एक फाइल अपनी ओपन कर ली है। अब जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो इसकी पहचान कौन कर रहा है? सेल एड्रेस। यहां देखिए नेम लिख करके आ रहा है नेम बॉक्स में C5। तो सेल की पहचान कौन कर रहा है? एड्रेस। ठीक है, F5 जहां पर भी आप क्लिक करेंगे नेम बॉक्स में उस सेल का नाम शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में प्रदर्शित एरर या त्रुटि के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो एक्सेल में प्रदर्शित एरर या त्रुटि के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 5 आप हैज बने हुए देख रहे हैं। तो ये तब आता है जब हमारा एक्सेल में जो डेटा होता है वो अधिक होता है और उसकी जो एक्सेल की चौड़ाई होती है वो एक्सेल में कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। तो पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं। हैज वैल्यू, यह एक सूत्र या सेल में रिक्त स्थान। जब हम कोई फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो वहां पर अगर कोई स्पेस रह जाता है तो इस तरह की वैल्यू शो होती है। और नेम के साथ हैज आप जब देखेंगे तो अगर कोई गलत फॉर्मूला इंसर्ट कर देंगे आप तब यहां पर के शो होगा। जो डी है, डिवीजन 0 1 जब शून्य से विभाजित किया जाता है। जब आप किसी संख्या को शून्य से डिवाइड करेंगे तब इस तरह की एरर शो होती है। मैं आपको ये वाली एरर सॉल्व करके दिखाता हूं। अपने एक्सेल में आ जाता हूं। जैसे मैंने यहां पर 16 लिखा, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, इक्वल डिवाइड 0, एंटर। तो देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। इस तरह से आप जब देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो डिवाइड किया है वो 0 से किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर शो होती है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर अल्प विराम बनेगा इस वन की जगह, यहाँ मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको रहने देते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इसको सही नहीं कर पा रहा हूं। तो जो हमारा आंसर है, एक्सेल में प्रदर्शित एरर या त्रुटि के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि रो पर्याप्त चौड़ा नहीं है, जबकि कॉलम की पर्याप्त चौड़ी नहीं होती है।
ये रो को बता रहा है, इसलिए ये जो वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। कॉलम की पर्याप्त चौड़ाई नहीं होती है, इस वजह से ये एरर आता है। ये बता रहा है यहाँ पर रो की पर्याप्त चौड़ाई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण शीट में अधिक मात्रा में डेटा होने पर सेल के मानों को स्वतः जोड़ने के निम्न में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। यानी कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे जिसमें आप संपूर्ण डेटा का योग कर सकें। लिख रहा है ना यहाँ पे कि संपूर्ण शीट में अधिक मात्रा में डेटा होने पर सेल के मानों को स्वतः जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन। तो मैं एक्शन में आ गया। मैं यहाँ पर पहले से जो टोटल उसको डिलीट कर देता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अल्ट और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस एक्सेल में टेबल डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कि कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट आप प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल और टी के साथ भी आप उपयोग कर सकते हैं। अल्ट एन और टी दबाकर भी आप एक्सेल में टेबल डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप टेबल डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा मैं शीट 2 ले लेता हूं, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल टी जैसे आप प्रेस करेंगे तब भी देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन, सॉरी क्रिएट टेबल का विंडो खुल गया है। और आप ऑल्ट दबा करके और फिर इंसर्ट टैब में जाने के लिए एन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ में एन, और टेबल के लिए टी दबाएंगे, ऑल्ट एन टी, तब भी आप क्रिएट टेबल में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों। तो दोनों तरीके से आप एक्सेल में टेबल डाल सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, वर्कशीट पर ग्रिड लाइन को हटाने के लिए आपको किस टैब के रिबन पर जाना चाहिए। वर्कशीट पर ग्रिड लाइन को हटाने के लिए आपको किस टैब के रिबन पर जाना चाहिए। ग्रिड लाइन आप हटाना चाहते हैं तो एक्सेल में आप देखिएगा, मेरा एक्सेल यहाँ पर आ गया है और व्यू में देखिए ग्रिड लाइन यहाँ पे आ रही है। अब देखिए बिल्कुल प्लेन हमारी शीट हो गई है। लगाएंगे यानी कि इसको अनचेक से चेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन शो होने लगेगी, और चेक से अनचेक करेंगे तो ग्रिड लाइन हमारी हट जाएगी। तो हमें कौन से मेन्यू या टैब में जाना है, तो उसके जाना है हमें व्यू टैब के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यू टैब। तो फ्रेंड्स हमारे 10 एमसीक्यू हो चुके हैं। इसी तरीके से हम इसके और भी पार्ट लेकर के आएंगे और हर पार्ट में हम 10 एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।